जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 16 जनवरी से प्री बोर्ड की परीक्षाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्री बोर्ड परीक्षा 2023 ये कक्षा 12 के लिए है। कक्षा 12 विषय है हमारा सामान्य हिंदी। जैसे आप लोग जानते हैं कि सामान्य हिंदी जो भी बच्चे साइंस से पढ़ते हैं उसके लिए मतलब है। ये भी 100 नंबर का आता है। पूर्णांक इसका 100, जैसे बोर्ड परीक्षा में 100 नंबर का आता है उसी तरह से आता है। अब ये जो नोट दिया गया है नोट, तो ये हमारा नोट जो है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि बोर्ड परीक्षा में आता है कि आप केवल 15 मिनट में पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद पेपर को जो पढ़ लेंगे हम, तब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। और जब क्वेश्चन शुरू होगा तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक कौन है। हमारे पास 4 विकल्प होगा: डॉक्टर विद्या निवास मिश्रा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल। तो हमारा ये उत्तर सही है, वसुदेव अग्रवाल। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा रचना विधा है। यह है उपन्यास। पहला क्वेश्चन सही है। अशोक के फूल निबंध है। किस प्रकार का निबंध दिया है, तो ये हमारा है ललित निबंध। हिंदी की प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती के लेखक हैं सरदाराम फुलौरी। सरदाराम फुलौरी। हिंदी के प्रथम सामाजिक उपन्यास सरदाराम फुलौरी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है मैथिली शब्द गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो ये हमारा उत्तर होगा द्विवेदी युग। दूसरा क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो ये है उत्तर हमारा चिदंबरा पर मिला था। किस पर मिला था, तो चिदंबरा पर मिला था। ग है सुमित्रानंद पंत की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। 4 विकल्प हमारे पास है, ठीक है। तो ये है युगांत से। नौका विहार कविता अवतरित है गुंजन से। चित्रधारा काव्य भाषा है। चित्रधारा काव्य भाषा है ब्रज से। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है अधोलिखित गद्य अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 10 नंबर का आता है। ये गद्य है। गद्य को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्नों में केवल 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 10 अंक का होगा। एक क्वेश्चन पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे दिया कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उनकी जीवन की श्रास प्रसास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन की मस्तिष्क है। संस्कृत विकास और उपदेश के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये हमारा पूछता है कि भाई अब आगे आएंगे यहाँ तो देखेंगे कि उपयुक्त गौतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए। हमें पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। जैसे आप लोग जानते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र शब्द ये दिखाई दे रहा है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। इसी से हम समझ जाएंगे कि हमारा राष्ट्र का स्वरूप पाठ का है और इनके लेखक हैं वासुदेव अग्रवाल जी। अब करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश दिया है ये दिया है संस्कृत की जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन की मस्तिष्क है। इसी का मतलब हमें व्याख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? व्याख्या। तो हम इसको पढ़ करके व्याख्या लिख देंगे।
आगे हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है, किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो कह रहा है कि राष्ट्र के स्वरूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब है कब राष्ट्र को लोप समझना चाहिए, कब राष्ट्र को लोप समझना चाहिए। कह रहा है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति के विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र को लोप समझना चाहिए। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो कह रहा है कि सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। अब हमारा अथवा में क्वेश्चन दिया है, तो ये जो है भाषा और आधुनिकता पाठ का है। रमणीयता और नित्य न्यूनता अनुश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य न्यूनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि और की प्राथमिकता सूचित करती है और उनकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़, वस्तु, जनता और समाज और स्वीकार्य नहीं होती। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा पाठ है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। इनके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। और आगे आप चलेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा, फिर वही क्वेश्चन कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पहले पाठ का नाम बताना है, तो पाठ का नाम हमारा है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। ये दिया है रेखांकित, भाषा समुचित युग चेतना के व्यक्ति को एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों का ग्रहण कर सके। इसी को पढ़ करके व्याख्या लिख देना है। अब कह रहा है कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, तो इसी में से हम मतलब देख लेंगे इसका उत्तर। कह रहा है कि नित्य न्यूनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्राथमिकता सूचित करती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या एक दूसरे पर अन्याश्रित है, क्या एक दूसरे पर अन्याश्रित है। तो हमारा यहाँ पढ़ करके इसको पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद करें कि रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्याश्रित है। किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो कह रहा है कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। कह रहा है कि अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलोकित पदावतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। पहले हम इसको पढ़ लेंगे। तंत्र बैठी सभा उठज के आगे, नीले बिताने के तल जागे, टकटकी लगाए नयन शुरू के थे वे, परिणाम उत्सुक भया उतर के थे वे, उत फूल क्रमदी कुंज वाय रह रह करके, वह चंद्र लोक था वही चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गिरा गंभीर निधि जैसी। अब कह रहा है कि उपयुक्त पदावतरणों को संदर्भ लिखिए। अब हमें संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ जब लिखना है तो हम लिखेंगे कि भाई प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और ये कविता जो है सकेत से ली गई है और इनके लेखक है मैथिली गुप्त जी। अब हमारा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वह चंद्रलोक था वही चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। इसी को मतलब पढ़ करके हमें क्या करना है, व्याख्या कर देना है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि अयोध्या वासियों की सभा कहाँ बैठी थी। तो कह रहा है कि अयोध्या वासियों की सभा जो है उल्टट के आगे बैठी थी। भरत किसे लेने चतुर गए हुए हैं। तो भरत जो है राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। प्रभु बोले गिरेगा वीर निधि जैसी में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार। अगला हमारा अथवा में दिया है, इसको पढ़ लेंगे। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्श में भर, चेतना अहिंसा, नमरोज पछता को पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। अब कह रहा है कि उपयुक्त पदावतरण का संदर्भ लिखिए। ये हमारे जो है परिवर्तन पाठ से लिया गया है।
परिवर्तन पाठ सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पुस्तक को पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। अब इसको मतलब आप व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। मैंने पशु मैंने अज्ञानी पुरुषों को भी मतलब जब आप कृपा हो जाती है तो दिया है कि मतलब महात्मा गांधी ने सबको मतलब पंकज बना दिया, और महात्मा गांधी जो है मानवता के सरोज थे। अब प्रश्न पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, संसार में मनुष्य किसकी खोज में लग जाते हैं। कह रहा है कि मनुष्य किसकी खोज में लग जाते हैं, सुख भोगने के खोज में लग जाते हैं। महात्मा गांधी संसार में किसकी खोज में आए थे, तो सत्य की खोज में आए थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा के बापू ने किस रूप में परिवर्तित कर दिया। कह रहा है कि मानवता के सूरज के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 का क है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय आपको दे देना है, याद कर लेंगे आप लोग। एक मतलब जैसे दिया है, 3 दिया है, जैसे दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी रेड्डी, और तीनों में से किसी एक को लिखना पड़ेगा। आप याद कर लेंगे। अब हमारा गद्य से ख नंबर जो दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय शब्द सीमा 80 शब्द में होने चाहिए। 3 नाम दिया है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, और तीनों में से किसी एक को आपको लिखना पड़ेगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी जो कहानी मैंने 5 कहानियाँ हैं, उसी कहानियों में से 2 कहानियों को आपको उद्देश्य लिखने के लिए बता रहा है, तो आप इसको याद कर लेंगे। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट को लिखना है, नहीं तो बहादुर कहानी का आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है। इसमें कहानी का उद्देश्य था पहले में, और दूसरे में है कहानी का सारांश लिखिए। अब ये जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये हर जिले में अलग अलग आते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया है कि हर जिले में, ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है हर जिले में अलग अलग आते हैं। आप अपने अपने जिले को देख करके उसके प्रश्नों को याद कर लेंगे। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संदर्भ लिख लेंगे। यह अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है, और इसका अनुवाद मैं बता दे रहा हूँ कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस व्याकरण से सुनिश्चित होता है। तस् गदे पदे च ललित भाव बोध सामर्थ्य, उसका गद और पद में ललित और बोध सामर्थ्य होता है। अद्वितीय श्रुति माधुरी वर्तते, और सुनने में अद्वितीय और माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्मार्था कृत्यंते, क्या बहुत से चरित्र निर्माण के लिए ये किए गए हैं, ऐसी किए गए हैं। मूलभूतानां मानवीय गुण यदृश विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। मूलभूत मानवीय गुण जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है, वैसे कहीं नहीं मिलती। दया दान शौच आदर्यम अनुसूया क्षमा चाने के गुण अस्य साहित्य अनुशीलने संजायते। कि दया दान शौच आदर्य अनुसूया क्षमा अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन में सजा करके रखे गए हैं। अब ये अथवा में दिया है, महापुरुष अलौकिक प्रलोभने व्यथा नित्य लक्ष्य पदार्थ प्रसन्नते। इसका भी मतलब आप लोग कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे दिया है तरणी अतरणी, तो हमारा तरणी माने नाव होता है, और तरणी माने स्त्री होता है। नाव और स्त्री, ये हमारा ये विकल्प
ये हमारा विकल्प सही है, नव और स्त्री। अब्ज, अब्द, इन शब्दों का आपको चयन करके लिखना है। तो ये है कमल और वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है आपको, दो अर्थ। तो अर्क का मतलब होता है सूर्य या एक पौधा, अरुण का मतलब होता है सूर्य या लाल, और अज का मतलब होता है बकरी या अग्नि। एक शब्द के चयन करके जिसकी सीमान अगला क्वेश्चन दिया है गौ नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी सीमा न हो। असीम, बहुत तेज बुद्धि वाला यानी कुशाग्र बुद्धि। ये घ नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। दो वाक्य को शुद्ध करेंगे, 2 नंबर का होगा। विष्णु के अनेकों नाम है। अब अनेकों नहीं रहेगा, विष्णु के अनेक नाम है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैं हस्ताक्षर कर दिया। मैं पानी पी लिया हूँ, मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया। वह प्रातः काल के समय आया था, वह प्रातः काल आया था, समय हट जाएगा। करुण रस और हास्य रस की परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। रूपक, करुण रस और हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोग याद कर लेंगे। रूपक अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दोनों में से किसी एक को लिख देंगे आप लोग। सोरठा अथवा कुंडलिया में से किसी उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित लिख लेंगे, 2 नंबर का मिल जाएगा ये। अब 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। आप लोग इस लेटर को लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब निबंध हमारा दिया है, आप लोग जानते हैं कि मेरे प्रिय कवि, किसी भी कवि पर हम निबंध लिखेंगे। स्वच्छता अभियान की सामाजिक साक्षरता क्या है? पर्यावरण, समस्या और समाधान। आगे लिखा है आतंकवाद, समस्या और समाधान। आतंकवाद क्या है, समस्या उसका क्या है, समाधान क्या है? कोरोना वायरस और भारतीय संस्कृति। इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। दिनेश